हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हरी कृष्ण पेंताला जी की वन ऑफ द बेस्ट गेम में से एक। फ्रेंड्स, सन 2013 में हुए टाटा स्टील विकेंजी टूर्नामेंट की ये गेम है। पांचवें राउंड में हरी कृष्ण पेंताला का मुकाबला था डच ग्रैंड मास्टर लोइक वैन वेली के साथ। फ्रेंड्स, गेम को किस तरह से फंसाया जा सकता है, शायद हम ऐसा इसमें बहुत कुछ देखने को सीख सकते हैं। और दूसरा, किस तरह के चेकमेटिक अटैक लगाए जा सकते हैं एक गेम के अंदर, वो भी यहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। E4 के साथ हरिकृष्ण ने शुरू किया था, तो सिसिलियन डिफेंस यानी C5 से यहाँ लोइक वैन वेली ने शुरू किया। नाइट F3, देन E6 D4, सी टेक्स D4, नाइट एक्स D4, देन हुआ A6, तो बिशप गया E2 स्क्वायर पर व्हाइट के द्वारा। नाइट F6, नाइट C3, टिपिकल सिसिलियन मूव्स हैं सारे यहाँ। D6 ब्लैक का मूव आया और इसके बाद यहाँ हरिकृष्ण ने कैसल किया। बिशप E7, देन A4, तो नाइट C6, बिशप E3, और अब कहीं जाकर यहाँ लोइक वैन ने कैसल किया F4। और फ्रेंड्स, यहाँ हरिकृष्ण के मूव बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि वे अपने पॉन थर्स को रखेंगे। वैसे सिसिलियन मूव ही हैं सारे अभी तक ये। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन किंग H1, रुक E8, तो बिशप गया F3 स्क्वायर पर, बिशप D7, देन नाइट B3 स्क्वायर पर, B6, तो हुआ G4। और फ्रेंड्स, इसी मूव को मैं ध्यान में रखकर पहले बोल रहा था कि व्हाइट की इंटेंशन है अपने इन पॉन्स को आगे बढ़ते रहना। बिशप C8, यहाँ डच ग्रैंड मास्टर ने अपने बिशप को रीशफल करके B7 स्क्वायर पर ले जाने की तैयारी की। तो G5 व्हाइट का ऑब्वियस मूव है। नाइट पर अटैक बना और बड़ा ही पैसिव नाइट ही आने वाले समय में होने वाला है। नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन बिशप G2, ताकि कभी ना कभी इस F1 को भी आगे पुश किया जा सके, F5 इस रुक के लिए ओपन की जा सके। यू कैन सी दैट बिशप B7, लेकिन व्हाइट ब्लैक का सॉरी रुक गया F3 स्क्वायर पर, देन बिशप F8। फ्रेंड्स, बिशप के F8 स्क्वायर पर आने का अगर मैं स्ट्रेटेजी समझना चाहूं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लैक बड़ी ही क्रैम्प्ड पोजीशन में खेल रहा है, और खासकर इस बिशप के साथ। और इतने क्रैम्प्ड बिशप को या तो एक्सचेंज कर लिया जाए या इसकी पोजीशनिंग को रीशफल किया जाए। ब्लैक के साथ प्रॉब्लम ही यही है, अभी उन्होंने लाइट स्क्वायर्ड बिशप को रीशफल किया है और अब उन्हें अपने डार्क स्क्वायर्ड बिशप को रीशफल करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें कि व्हाइट आगे क्या गेम प्लान करने वाला है, व्हाइट का रुख जैसे ही यहाँ F3 स्क्वायर पर आया है, तो अगले मूव में ये रुख जरूर H3 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद H7 स्क्वायर पर क्वीन की मदद से आने वाले समय में कुछ अटैक्स बन सकते हैं। तो ब्लैक क्या कर सकता है, ब्लैक इस जी पॉन को आगे पुश करके अपने बिशप के लिए एक अच्छा स्क्वायर खोल सकता है। शायद किसी तरह के कुछ गेम प्लान्स भी हैं। रुक गया H3 स्क्वायर पर, तो हुआ G6, ताकि व्हाइट यहां अपनी इस क्वीन को इस H5 स्क्वायर पर ला ही ना पाए। तो क्वीन E1, व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया और प्लानिंग वही दोबारा। तो अब यहाँ ब्लैक क्या ऑप्शन कंसिडर कर सकता है? ब्लैक के लिए आई थिंक नाइट B4 की ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां से ब्लैक थ्रेट दे रहा होता इस C1 स्क्वायर पर जाकर, इस C1 पॉन को लेने के बाद रुक और बिशप, या मैं कह सकता हूँ चलो क्वीन तो मूव हो जाएगी, क्वीन तो यहां से चली जाएगी F2 स्क्वायर पर। तो इस तरह की कुछ अटैक्स बना सकता था, और उसके बाद कह सकते हैं कि पॉन को भी फ्रीज करने की, पिन करने की कोशिश हो सकती थी। क्योंकि कम से कम यहाँ व्हाइट अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि ब्लैक यहाँ इस H पॉन को ही आगे पुश कर देगा। उसके बाद एक बार जैसे ही G टेक्स H6 हुआ, एंड दैट्स इट। अब ज्यादा कुछ खास मेरे ख्याल से व्हाइट यहाँ से कर नहीं पाता। लेकिन गेम में यहाँ लोइक वैन ने किया था बिशप G7, तो क्वीन गई H4 स्क्वायर पर। ऑब्वियस मूव है, लेकिन डच ग्रैंड मास्टर के प्लान्स थोड़े अलग थे। उन्होंने यहाँ अपने नाइट से डिफेंस किया, उसको F8 स्क्वायर पर ले जाकर इस H7 पॉन का। फ्रेंड्स, लोइक वैन, मुझे ऐसा लगता है कि वे क्रैम्प्ड पोजीशन में खेलना काफी एंजॉय करते हैं, तभी वे नाइट मैन्यूवर को इतने ध्यान से खेल पा रहे हैं। क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, देन नाइट D7 सॉरी, रुक F1। और फ्रेंड्स, ये जो दो रुक्स F और H फाइल में आ चुके हैं, और खासकर जब यहाँ ये तीन पॉन्स आगे बढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ब्लैक के लिए लाइफ इजी नहीं रहने वाली। नाइट B4, ब्लैक का आफ्टर ऑल ये मूव आया ही आया, और अब यहाँ व्हाइट क्या सॉरी ब्लैक क्या थ्रेट दे रहा है, ब्लैक थ्रेट दे रहा है इस C3 स्क्वायर पर किसी तरह का एक गेम प्ले करने की। तो बिशप D4 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, जिसे यहाँ ब्लैक ने एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स D4,
नाइट टेक्स D4, देन नाइट C6 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक को माइट बी सेमी ओपन सी फाइल पर जितना ज्यादा हो सकता था उतना प्रेशर बनाकर रखना चाहिए था। पर देखते हैं क्या किया था यहाँ पर। यहाँ हुआ था F5 वाइट ने किया और वाइट अपने गेम प्लान के साथ खेल रहा है। नाइट एट C गोज टू E5 और ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक के नाइट को एक अच्छी आउटपोस्ट मिल चुकी है क्वीन वापस H4 स्क्वायर पर। और पिछला मूव नाइट F8 का मैं तो सभी भी पैसिव मानूंगा। फाइनली यहाँ ब्लैक ने इस H पॉन को आगे पुश किया। और फ्रेंड्स अब व्हाइट के सामने क्वेश्चन है कि वो किस तरह से मटेरियल एक्सचेंज करे, क्योंकि उन्होंने यहाँ कुछ पॉन्स को फंसा रखा है। मेरी मेरी ओपिनियन है कि जी टेक्स H6 % किया जा सकता था। देन क्वीन एक्सचेंज ऑफर ब्लैक ज्यादा यही करता। देन F टेक्स E6, F टेक्स E6 और F फाइल को यहाँ पर व्हाइट ओपन करा सकता था और अच्छी खासी पोजीशन थी। लेकिन यहाँ हरिकृष्ण ने अपने नाइट को मूव किया D2 स्क्वायर पर और ये मूव थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। क्यों? ई टेक्स F5 यहाँ पर ब्लैक का मूव आया और ऑब्वियस है अगर यहाँ ये ई टेक्स F5 वाइट करेगा तो मुझे तो सही लगेगा नहीं। ई टेक्स F5 होने के बाद सबसे पहले ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स G2 चेक करेगा। किंग टेक्स G2 होने के बाद जो पोजीशन अभी ब्लैक की बहुत हद तक क्रैम्प्ड थी वो ऑल ऑफ अ सडन फ्री हो चुकी होगी। कुछ चेक्स भी आ सकती हैं, किंग की एंट्री, रुक की एंट्री बहुत तेजी से हो सकती है अभी इस गेम में ब्लैक के लिए। लेकिन हरिकृष्ण ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर रखा और फ्रेंड्स ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये नाइट आखिर जाएगा कहाँ, चलिए देखते हैं। यहाँ F टेक्स C4 की ऑप्शन अगर ब्लैक कंसीडर करता भी है देन नाइट H5, नाइट टेक्स H5 जो व्हाइट के प्लान्स हैं। जी टेक्स H5 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स H5। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से दिखने में ऐसा लगता है कि व्हाइट बहुत बड़ा बेनिफिट ले जाएगा क्योंकि F फाइल पर रुक भी रखा हुआ है ना। तो पहले तो यहाँ व्हाइट ब्लैक को करना ही होगा किंग F8, लेकिन इसके बाद पहला मूव आएगा G6 का और ऑब्वियस है नाइट टेक्स G6 नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ क्वीन टेक्स G6 और ये पॉन पिन है तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो रुक E6 जैसा कोई मूव यहाँ पर पहले ब्लैक चल सकता है और सारी गेम को सॉल्व कर सकता है यहीं से, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन H8 चेक अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर व्हाइट ने किया भी, देन किंग E7 स्क्वायर पर चला जाएगा और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा होगा G7। और अब दिखने में लग रहा है कि ये पॉन क्वीन प्रमोट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रुक टेक्स क्वीन करने की जरूरत है नहीं। यहाँ ब्लैक का मूव है, ब्लैक चाहे तो अपनी क्वीन को बीच में लगा सकता है 8th रैंक में, या फिर अपने नाइट को यहाँ ला सकता है। नाइट वाला मूव खैर रुक टेक्स से प्रॉब्लम्स हो सकती है। वेल ज्यादा बेटर वही था फ्रेंड्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वीन अगर आ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। खैर ये मेरी इमेजिनेशन है, गेम में ऐसा नहीं कुछ खेला गया था। गेम में यहाँ हुआ था, ब्लैक ने यहाँ किया था किंग G7 और इसके बाद हुआ नाइट एट C गोज टू D5, क्वीन पर अटैक बना और ये जो अनोइंग बिशप व्हाइट के लिए रखा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुका है। देन बिशप टेक्स D5, फाइनली ब्लैक ने कर ही दिया नाइट टेक्स D5। शायद वो बिशप अगर रहता तो बेटर रहता, खैर कोई बात नहीं। क्वीन पर अटैक बना और अब इस क्वीन की एंट्री हुई सीधा सेकंड रैंक में क्वीन टेक्स C2 के साथ। ई टेक्स F5 और ऑब्वियस है यहाँ इस प्रकार के मूव तो अभी खेले नहीं जा सकते। रुक एट A गोज टू C8, यहाँ ब्लैक का मूव आया थोड़ी देर बाद। नाइट गया F8 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स इस नाइट के F8 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक H8 और रुक H8 करने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ी वीकनेस क्रिएट हो गई है। खासकर आप यहाँ इस पॉन की पोजीशंस को देखें तो आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा होगा और इसी बात का पूरा फायदा हरिकृष्ण ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया F टेक्स G6। F टेक्स G6 होने के बाद हुआ नाइट E6 चेक। और फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से पूरा जो सीक्वेंस आने वाला है वो चेकमेट तक पहुंचता है तो क्या आप मेरी इस बात का यकीन करेंगे? जहां जरा गौर से देखिएगा। अब ब्लैक के इस किंग के लिए चेक है, रुक F फाइल पर प्लेस है पूरी तरह से। ये जो पॉन रखा है G5 स्क्वायर पर, H6 स्क्वायर पर इस किंग को ये नहीं आने देगा। तो इस किंग के जाने के लिए सिर्फ दो ही स्क्वायर बचते हैं, G8 और H7। और मेरा ऐसा मानना है कि डच ग्रैंड मास्टर ने बहुत समय लिया होगा इस मूव को कैलकुलेट करने में, एक एक कर। अब हम यहाँ ब्लैक के मूव कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ से गेम इस तरह से आगे बढ़ती है और ब्लैक अपने किंग को लेकर जाता है H7 स्क्वायर पर, तो अब व्हाइट क्या गेम प्ले करेगा? व्हाइट यहाँ पहले करेगा बिशप E4। वो यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बना सकता है। क्वीन के अटैक के साथ साथ यहाँ इस पॉन तक भी अटैक बन रहा है। पॉन पर अटैक से मेरा मतलब है कि ये G6 पॉन
पिन होगा और उसके बाद क्वीन टेक्स h5 करने में व्हाइट को थोड़ी भी देर नहीं लगेगी, चेकमेट करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगने वाली। खैर पहले तो यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन बचनी होगी। क्वीन मान लो गई e2 स्क्वायर पर, देन होगा बिशप d3। यहाँ पर सॉरी मैं एक्सप्लेन करना रह गया था, यहाँ ये रुक पर भी अटैक बनेगा तो बिशप से रुक पर भी डिफेंस हो जाएगा और क्वीन पर भी अटैक बन चुका होगा। लेकिन आप मुझसे यहाँ कह सकते हैं कि नाइट एक्स d3 भी तो हो सकता है, बिशप को एलिमिनेट कर दो। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो रुक f7 चेक होगा, किंग के लिए बचेगा g8 स्क्वायर, देन रुक टेक्स जी सॉरी रुक g7 चेक, और क्या शानदार यहाँ पर ये चेकमेट होगी। तो इसको जरा दो मूव पहले मैं लेकर चलता हूँ। हाँ, तो अगर मान लेते हैं कि ब्लैक ने इस मूव को पकड़ लिया और वो अपनी क्वीन को मूव कर ले d2 स्क्वायर पर, तो क्या होगा? तो यहां पर होगा क्वीन टेक्स h5 चेक, किंग के लिए अगेन g8 स्क्वायर ही बचेगा, देन क्वीन टेक्स h8 चेक। और यहाँ फ्रेंड्स बड़ा कमाल का ट्रैप है। तो कम से कम हम इस मूव से कह सकते हैं कि ब्लैक अपने किंग को h7 स्क्वायर पर नहीं लेकर जा सकता। किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? g8, और लोइक वैन वेली ने इस किंग को g8 स्क्वायर पर ही रखा था गेम के अंदर। लेकिन हरिकृष्ण के मूव यहाँ बहुत गजब के हैं फ्रेंड्स। जो आने वाले समय में जिस तरह का चेकमेटिंग अटैक यहाँ हरिकृष्ण ने लगाया है वो लाजवाब है, और अगर हम सीख पाए यहाँ से तो वाकई में बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ हरिकृष्ण ने किया था बिशप d5, और अगले मूव में एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दी है, तो मेरे ख्याल से तो यही मूव काफी पजलिंग होगा। मेरे जैसा प्लेयर हो तो बिल्कुल यही छोड़ दे गेम को। खैर क्वीन d2 बेस्ट मूव आई थिंक, कि ठीक है आपको डिस्कवर्ड चेक देनी है दीजिए, यहाँ पर सीधा बिशप पर अटैक बनेगा। तो अब व्हाइट यहाँ क्या कर सकता है, मैं ऐसा समझता हूँ व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है रुक को d3 स्क्वायर पर लेकर जाने का, लेकिन ये मेरा समझना है। क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो पहले तो रुक पर अटैक आ गया, और डिस्कवर्ड अटैक का वो खतरा अभी भी बना हुआ है, डिस्कवर्ड चेक का। तो क्वीन टेक्स d3 जैसा कोई मूव अगर मान लेते हैं ब्लैक ने कर दिया तो नाइट ऑफ f4 चेक होगा, क्वीन टेक्स d5 चेक होने के बाद नाइट एक्स d5, और यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी अगले मूव में। यहाँ एक कुछ इस प्रकार की चेक्स की थ्रेट भी है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये नाइट f6 स्क्वायर पर भी आ सकता है। लेकिन यहाँ हुआ था क्वीन e4, पहले हरिकृष्ण ने अपनी क्वीन को e4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और ये e4 स्क्वायर पर क्वीन क्या करने जा रही है, नाइट रखा हुआ है, क्वीन से तो इस g6 स्क्वायर को पॉन को नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या किया जा सकता है ब्लैक के द्वारा? रुक h7 की ऑप्शन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी थी, और अगर यहाँ से ये आगे बढ़ती है तो क्या होता जाएगा, डिस्कवर्ड चेक आती। रुक से चलिए क्वीन पर भी अटैक बन गया, क्वीन टेक्स b2 जैसे कोई मूव मान लेते ब्लैक चलता भी, देन नाइट f8 चेक होता, और इस डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ रुक पर भी अटैक बनता, तो किंग h8 स्क्वायर पर जाता, और इस तरह से कुछ छोटे मोटे एडवांटेजेस मेरे ख्याल से व्हाइट ले सकता था। पर यहाँ पर ब्लैक ने अपने रुक को अभी 7th रैंक में प्लेस नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने दूसरे रुक को c1 स्क्वायर पर प्लेस किया, और यू कैन से दैट फोर्सिंग रुक एक्सचेंज, या रुक को यहाँ पर पिन कर दिया है। और फ्रेंड्स ब्लैक, ऐसा लगता है कि ब्लैक ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। और मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जरा देखें कि हरिकृष्ण ने इस जो मैनेज्ड हो चुकी सिचुएशन से किस तरह से निजात पाई। और फ्रेंड्स अगर जो मूव आप सोच रहे हैं वो रुक एट h गोज टू f3 है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पर यही मूव हरिकृष्ण ने चला। और कम से कम अब यहां पर ब्लैक क्या करे, रुक टेक्स रुक तो ठीक है, लेकिन यहां अगर मान लेते हैं कि नाइट टेक्स f3 जैसा कोई मूव यहां पर अगर ब्लैक ने कंसीडर किया, देन क्वीन टेक्स g6 चेक, और इस नाइट की मदद से यहां पर एक गजब की चेकमेट होगी। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये नाइट, ब्लैक का नाइट इस e5 स्क्वायर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग h7, लेकिन किंग के h7 स्क्वायर पर आने के बाद पहला मूव आया रुक f7 चेक, और अब फोर्सफुली यहाँ पर करना ही पड़ा ब्लैक को नाइट टेक्स f7। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद आप एक बार फिर दोबारा इस वीडियो को पॉज करें और हरिकृष्ण पैंताला का लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूव, डेडलीस्ट मूव जरा ढूंढने की कोशिश करें, जिसे चलने के बाद यहाँ लोइक वैन वैली ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स जो मूव आपने ढूंढा है, अगर वो यहाँ क्वीन टेक्स g6 चेक है तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। क्या आप इस मूव की एक्सप्लेनेशन सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं? यहाँ पर यही मूव खेला गया था।
और इस मूव के बाद लोइक वैन वेली ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब ये गेम अगर आगे बढ़ाई भी जाती तो क्या होता, फोर्स मूव था किंग टेक्स जी6 का, लेकिन बिशप ई4 चेक, इस बिशप की चेक के बाद ये कहाँ जाता, पॉन ने यहाँ f6 h6 स्क्वायर को कवर किया हुआ है, नाइट ने स्पॉन को डिफेंस किया हुआ है, और एकमात्र जो स्क्वायर लेफ्ट है बचा है ये जी7 स्क्वायर, वो भी नाइट ने यहाँ कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स क्या कमाल का चेकमेटिंग नजर, और क्या गेम रही होगी जब चेस लवर्स ने इनको अपनी आंखों से देखा होगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर